नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आयुष और हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए, छोटी बड़ी बीमारियों के लिए अगर आप आयुष और हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं तो अनेक प्रकार के ऐसे वीडियोज़ और कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं जिसको आप देखने के बाद लक्षण अगर आपके मैच करते हैं तो आप घर बैठे बहुत ही सरलता से उस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, हमने अभी एक पिछला वीडियो डाला था जिसमें हमने ब्लड प्रेशर के लिए कई सारी दवाओं की चर्चा करी थी। आज हम बात करते हैं मित्रों बीपी में, हाई ब्लड प्रेशर में दो बहुत मुख्य दवाएं जिनका अगर आप नियमित तौर से प्रयोग करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में आपको पूरी तरीके से राहत मिलने वाली है। तो आइए ज़्यादा समय न खराब करते हुए सीधे हम इस विषय पे बात करते हैं मित्रों कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या और वो कौन सी दो बहुत कारगर दवाइयाँ हैं जिसका अगर हम तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर जैसी घातक समस्या, जो कभी कभार मित्रों जानलेवा भी साबित हो जाती है, जो अनेक बीमारियों का कारण भी बन जाती है, तो इस ब्लड प्रेशर की समस्या से हमें कैसे राहत मिलने वाली है। सबसे पहली चीज मित्रों, जब रक्त का चाप आपकी धमनियों की दीवारों पर प्रेशर बनाता है, बेसिकली होता क्या है, हृदय को रक्त पंप करता है, तो जब धमनी की दीवारों के खिलाफ यह बल बहुत अधिक हो जाता है तो इसे ही मित्रों बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप कहा जाता है। ये अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है मित्रों, जैसे क्रॉनिक किडनी का रोग हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई। तो इसका जितने जल्द से जल्द हम अच्छे तरीके से उपचार करते हैं मित्रों और बचाव करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमेशा हर चीज़ के इलाज के लिए नहीं, उससे हमें बचाव की भी जानकारी होनी चाहिए। तो बीमारी से बचना जरूरी होता है और जागरूकता ही किसी चीज़ का समाधान है मित्रों। तो हम आज बात करने वाले हैं ऐसी दो कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो बहुत ही कमाल का रिजल्ट देती हैं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो। मित्रों, आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? एक बिल्कुल सामान्य रिसर्च के तौर पर अगर हम देखें तो जो वयस्कों का सिस्टोलिक प्रेशर मित्रों, मतलब हाई बीपी लगभग 120 और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो लगभग 80, ये तो नॉर्मल मेजरमेंट है। अगर 120/80 का बीपी अगर आपका आता है तो समझ लीजिए कि नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मानक 120 और 80 हमारा ऊपर और नीचे का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर मित्रों इससे हमारा बीपी ऊपर जाता है तो कारण क्या होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर काम करते हैं मित्रों जिसके कारण ब्लड प्रेशर होता है। पहली चीज, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था मित्रों कि बढ़ती उम्र भी कई बार हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है, क्योंकि जब उम्र बढ़ने लगती है हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। मित्रों, ये जेनेटिक भी होती है, कई सारी कंडीशन में ये समझ में आता है कि अगर माता पिता को इस तरीके की समस्या रही है तो उनके बच्चों में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से बचाव करते हैं, अगर अच्छी तरीके से उपचार करते हैं तो इस समस्या को क्योर किया जा सकता है। इसको बहुत ज़्यादा टेंशन के तौर पर लेने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अनियमित खान पान के चक्कर में जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको भी हाई बीपी की समस्या होती है। अगर आप नियमित एक्सरसाइज नहीं करते, शाम को खाना खाते ही सीधे आप बेड पर चले जाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप दूध का प्रयोग कर लेते हैं, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है और फीमेल्स में मित्रों प्रेगनेंसी के दौरान भी बीपी की प्रॉब्लम होती है। अगर आप ज़्यादा साल्ट का प्रयोग करते हैं तब भी बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो कोई एक कारण नहीं होता है, हाइपरटेंशन के अनेकों कारण होते हैं और आप अच्छी तरीके से अगर इसको थोड़ा सा शांत दिमाग से बैठ कर के सोचेंगे कि मेरे बीपी का कारण क्या है और इसका क्योर कैसे करना है तो आपको रास्ता जरूर समझ में आएगा। तो आइए हम सीधे बात करते हैं मित्रों लक्षण के ऊपर कि अगर हाई बीपी है तो कभी कभार मित्रों हेडक होता है, सीवियर हेडक होता है।
सिर दर्द की समस्या होती है, नाक से कभी कभार मित्रों खून भी आ जाता है, थकान बहुत महसूस होती है, अनिद्रा की समस्या होती है मित्रों, ठीक से दिखाई नहीं देता, विजन की प्रॉब्लम भी होती है, चेस्ट में कभी कभार पेन होता है, धड़कन अनियमित हो जाती है, धड़कन बढ़ी सी होने लगती है, यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन में कभी कभार ब्लड की समस्या आ जाती है, नींद बहुत देर तक नहीं आती है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा, कभी कभार हेडक कंधे से लेकर के सिर तक पूरे ऊपरी भाग तक सिर दर्द बहुत ज़्यादा बना होता है। तो अनेक लक्षण हैं और ये मैच करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको जब आप मेजरमेंट कराते हैं तो पता चलता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। मित्रों, आज हम 2 कमाल की होम्योपैथिक दवाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। पहली दवा स्क्रीन पर है मित्रों, रोवोल्फिया सर्पेंटिना। ये मित्रों एक तरीके का अर्क है सर्पगंधा नामक जड़ी बूटी का, और ये सबसे ज़्यादा कारगर औषधि मित्रों अगर हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है मित्रों, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो बहुत कमाल का काम करती है रोवोल्फिया सर्पेंटिना। ये बीपी को कंट्रोल करने में, अनेक प्रकार के लक्षणों में हम बात करने वाले हैं। पहली औषधि है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है रोवोल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर। ये अगर आप नियमित तौर से प्रयोग करते हैं तो ब्लड प्रेशर की अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में आपको चमत्कारिक तौर पर लाभ मिलता है। मित्रों, रोवोल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर रोगियों में हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी की समस्या, नींद कम करने के लिए, मतलब नींद जब अनियमित हो जाती है, मतलब नींद ना आने की समस्या, तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेचैनी जब हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उलझन रहने लगती है, दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो रोवोल्फिया सर्पेंटिना मित्रों रेसरपाइन की तरह बड़ी संख्या में एल्कलाइड होते हैं। इसमें हाइपरटेंशन और न्यूरो डिप्रेसिव गुण होते हैं जो हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही कमाल का काम करते हैं। तो इसमें जो मुख्य औषधि मित्रों हैं ये रोवोल्फिया सर्पेंटिना ही है जो काम करती है। अब इसके प्रमुख संकेत, जैसा हम बात करते हैं बीपी के संकेत के बारे में अभी हमने चर्चा की थी, लेकिन अगर हम इस दवा के लक्षण मैच करते हैं कि किस मरीज को इस प्रकार की दवा का प्रयोग करना चाहिए, तो अगर अनियमित धड़कन है, नक्सीर की समस्या मित्रों, अगर विजन में दृष्टि में परिवर्तन आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, तो रक्तचाप को कम करने और प्रतिबंधित करने के लिए रोवोल्फिया सर्पेंटिना बहुत ज़्यादा कारगर होती है। यह नींद को प्रेरित करने में मदद करती है, मतलब नींद ना आने की शिकायत को ठीक करती है, क्योंकि बीपी के मरीजों को मित्रों नींद ना आने की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो उच्च रक्तचाप से जुड़े अनेक प्रकार के लक्षणों में इसका काम होता है। कई प्रकार के मानसिक विकारों में, जैसे अवसाद की स्थिति हो जाती है मित्रों, मनोदशा में कोई बदलाव हो जाता है, आक्रामकता अगर शरीर में आ जाती है, अनिद्रा के ऊपर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि अगर नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है, सिर में भारीपन होता है, दर्द की स्थिति होती है, तो ऐसे में आपको रोवोल्फिया सर्पेंटिना बहुत काम करने वाली है। तो ये कई और जैसे और मामले में, जैसे दस्त की स्थिति होगी मित्रों, पेचिस की समस्या हो गई, रक्तवाहिनियों में नाइलल को कम करने के लिए, जैसे रक्तवाहिनियों पर जो प्रेशर बनता है उसको कम करने के लिए, रक्त प्रवाह में सुधार करने के लिए, तो अनेक प्रकार से ये कारगर औषधि है जो हाई ब्लड प्रेशर में काम आती है। हम बात करते हैं मित्रों कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो लगभग 1/4 कप पानी में आप 10 बूंदें दिन में सुबह, दोपहर, शाम, क्योंकि हमने मदर टिंचर की बात की है तो मदर टिंचर में आधे 1/4 लगभग कप पानी ले लीजिए, आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें 10 बूंद डालिए और सीधे उसको सुबह, दोपहर, शाम पी जाइए। ध्यान इतना रखना मित्रों को भोजन से कम 15 से 20 मिनट का गैप होना चाहिए। आधे घंटे का गैप कर लेंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा। तो मतलब भोजन के लगभग बाद आधे घंटे बाद आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए मित्रों, हम दूसरी कमाल की औषधि जानते हैं जिसका नाम है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन का लक्षण क्या है मित्रों? जब अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर तेज सिर दर्द होता है, हल्का सा भी हिलने डुलने पर भी सिर दर्द बढ़ जाता है, सिर दर्द के कारण भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो ये दवा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मित्रों, ग्लोनाइन 200 2 बूंद आप सीधे जीभ पर डाल लें सुबह और शाम को। तो इस प्रकार की समस्या, अचानक जो हाई बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें बहुत ही कमाल का काम करती है ग्लोनाइन
होम्योपैथिक की दवा। तो ये दूसरी दवा है मित्रों। पहले हमने रॉल्फिया सर्पेंटिना की बात करी, दूसरी हम दवा बात कर रहे हैं ग्लोनाइन की। 200 पोटेंसी की दवा आपको प्रयोग करनी है। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं मित्रों। ग्लोनाइन के महत्वपूर्ण संकेत क्या होते हैं? चेहरे पर लाली के साथ होने वाला जो उच्च रक्तचाप है उसके लिए सर्वोत्तम दवा है। मतलब लालिमा चेहरे पर दिखाई देती है, चेहरे पर रक्त जैसा जमाव होने लगता है, चेहरा लाल और गर्म हो जाता है, तो ग्लोनाइन की औषधि बहुत अच्छा काम करती है। सुस्ती छाई रहती है मित्रों और काम करने का मन कम करता है। बहुत तेज सर दर्द होता है, मानो जैसे कोई हथौड़ा सर पे चला रहा हो, अगर ऐसा महसूस होता है। सर भारी लगता है, फिर लेटना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि तकलीफ बढ़ती है इससे। किसी भी प्रकार की गर्मी अपने आसपास आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर भारी सा और बड़ा सा महसूस होने लगता है। और एक मुख्य और चीज मित्रों को धूप में जाने से सर दर्द बढ़ता है और बाकी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो अगर इस तरीके का लक्षण आप देखते हैं जिसमें आपको ये सारी समस्याएं महसूस हो रही हैं, तो आप उसमें ग्लोनाइन औषधि की 2 बूंदें सीधे जीभ पर 200 पोटेंसी के डालेंगे तो आपको इन सारे समस्याओं में लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों आज हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर में कमाल का काम करने वाली 2 होम्योपैथिक औषधियां, जिसका प्रयोग करने के बाद आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और नियमित अगर आप कुछ दिनों तक लगातार अगर आप इसे 2-3-4 महीने लगातार प्रयोग करते हैं तो लगभग आपको उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों सबसे पहली चीज़ हमने चर्चा किया है कि लक्षण जरूर मैच करने चाहिए। अगर आप शांति से बैठ करके सोचते हैं कि आपके साथ क्या समस्या है तो जरूर आपको सकारात्मक संकेत मिलते हैं कि ये मेरे शरीर के साथ हो रहा है और इसका लक्षण इस दवा से हमारे मैच करता है। तो इसी प्रकार से जितनी भी चमत्कारिक औषधियां हैं जो हमारे शरीर पर काम करती हैं, जो अनेक बीमारियों में लाभ पहुंचाती हैं, उनकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें वीडियोस मित्रों, जिससे अधिक से अधिक लोग इन सारी बातों का फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।